कृष्ण दोस्तों, मैं हूं उद्देश्य AKUD। वेलकम करता हूं आपको मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स गेट स्पिरिचुअली अवेकन विद यूडी। आज मैं सोच रहा था कुछ लव से रिलेटेड, रिजेक्शन या ब्रेकअप, ऐसे जो टची सब्जेक्ट्स होते हैं युद्ध के लिए, स्पेशली युद्ध के लिए जो बहुत टची सब्जेक्ट्स होते हैं या जिसके ऊपर युद्ध काफ़ी डिप्रेशन में चला जाता है, उनको डिस्कस करते हैं। और आज मैं इसलिए सोच रहा था कि मैं डिस्कस करूं पॉजिटिव साइड ऑफ रिजेक्शन। पॉजिटिव साइड ऑफ रिजेक्शन। अब जो लोग रिजेक्टेड हुए होंगे सोच रहे होंगे यार पॉजिटिव साइड क्या होता है रिजेक्शन का, क्या रिजेक्शन का भी कोई पॉजिटिव साइड हो सकता है, और मतलब कैसे, हाउ। तो वही मैं आज अपनी वीडियो के माध्यम से डिस्कस करूँगा कि देयर आर पॉजिटिव डायरेक्शंस, पॉजिटिव साइड्स ऑफ रिजेक्शन। बिकॉज कि कहते हैं ना कि होता जो कुछ होता है सब कुछ अच्छे के लिए होता है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा कड़वी है, आपको बुरी लगती है, क्योंकि देखिए जब आपको किसी से प्यार होता है तो किसी के लिए आपके लिए फीलिंग्स होती है, और जब वो बंदा आपको रिजेक्ट कर देता है, क्लियर नो दे देता है, तो ऑब्वियसली हर्ट तो करेगा ही। मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि आप लोग सोच रहे होंगे यार कि उद्देश्य कैसे रिजेक्शन के ऊपर वीडियो बनाने लगा, ये कौन सा कभी रिजेक्ट हुआ होगा या ये वो। और इस जो रिजेक्ट होता है लड़का या लड़की, मैं दोनों जेंडर्स की बात कर रहा हूँ, लड़का या लड़की, उसी पे बीतती है कि वही जानता है कि वो रिजेक्ट होके उसे क्या फीलिंग आती है। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं भी रिजेक्ट हो चुका हूँ, एक बार नहीं लड़कियों से 2 बार हो चुका हूँ। तो मैं भी 2 बार रिजेक्ट हो चुका हूँ और मुझे पता है कि रिजेक्ट होके कितना बुरा फीलिंग आती है। तो उसी चीज़ को मैं अपने लाइफ, अपने थोड़े से छोटी सी उम्र में, 20 साल की उम्र में, जो मैंने लाइफ के एक्सपीरियंस किए हैं, जो मैंने सीखा है, जो मेरे को पता है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, जिससे शायद आपको भी मदद मिले इस टॉपिक से। अगर कोई रिजेक्शन से जूझ रहा हो, कोई आपका दोस्त हो सकता है, आपका कलीग हो सकता है, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, आपको कोई दुश्मन भी हो सकता है जो इस चीज़ से वो कर रहा हो, तो प्लीज़ उनको इस वीडियो ज़रूर शेयर करना, जिससे वो लोग समझ सके कि हाँ, रिजेक्शन का मीन्स लाइफ एंड नहीं है, लाइफ का एक नए पार्ट का स्टार्टिंग ही है रिजेक्शन। ठीक है ना। तो ठीक है, तो उससे रिलेटेड मैं आप लोगों को चीज़ें समझाऊंगा और अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। और मैं 2 बार रिजेक्ट हो चुका हूं, तो मेरे से अच्छा कोई नहीं जानता कि इसका कितना बुरा फील हो सकता है। और एक बार तो रिजेक्शन चलो ठीक है, दूसरा रिजेक्शन वो भी बहुत रिसेंट है, लॉकडाउन के टाइम पे ही मुझे दूसरी बार रिजेक्ट किया गया था। जैसा आप लोग सब जानते हैं कि लॉकडाउन के टाइम पे तो हाँ, मुझे लॉकडाउन के टाइम पे फिर से एक और बार रिजेक्शन मिला, अपनी लाइफ का सेकंड रिजेक्शन मिला। ऑब्वियसली मैं इस रिजेक्शन से खुश तो हूँ नहीं, रिजेक्शन से कोई खुश तो होता नहीं है, लेकिन होते हैं रिजेक्शन लाइफ में रिजेक्शन, दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ होता है। तो वैसे ही मुझे भी रिजेक्शन मिला है, और उस रिजेक्शन के कारण ही मैं आज आप लोगों के सामने वीडियो लेके आ रहा हूँ, जिससे मैं आपको समझा सकूँ कि रिजेक्शन के पॉजिटिव साइड्स होते हैं। हाँ, मुझे भी उस रिजेक्शन से उभरने में 1 हफ्ते के करीब, मुझे भी 1 हफ्ता, 1.5 हफ्ता, 2 हफ्ते के करीब लग गए थे रिजेक्ट होने के बाद। और मेरा प्रॉब्लम ये था असल में, जो मेरा रिजेक्शन था, वो रिजेक्शन से पहले रिजेक्ट हो जाना। आप समझ रहे होंगे ना कि आप किसी को पहले कन्फेस करते हो, लेकिन कन्फेशन करने से पहले ही कोई आपको रिजेक्ट कर दे, आपसे बिल्कुल कोई कांटेक्ट तोड़ दे, आपसे बात करना छोड़ दे, वो वाला कुछ किस्सा मेरे साथ हुआ था। तो जिस बंदी से मैं अट्रैक्ट, मतलब जिस लड़की को मेरे को जो अच्छी लगती थी, जिस पर्सन के लिए मेरी फीलिंग्स थे, वो अब तक मैं और वो अच्छे से बात कर रहे थे। और सडनली लॉकडाउन के टाइम पे जब मैंने उसे मैसेज करना शुरू किया, उसके मैसेज उसने सीन करके छोड़ दिए और एक तरह से ब्लॉक ही कर दिया। हाँ, और तो जब मैं सोच रहा था कि मेरी जो फीलिंग्स है मैं उसको कन्फेस करूँगा लड़की को, तभी उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। मतलब तभी मुझे एक तरह से ब्लॉक कर दिया, मैसेजेस का रिप्लाई करना बिल्कुल बंद कर दिया। तो ये रिजेक्शन से पहले वाला रिजेक्शन हो गया। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। तो देखिए यार, ऐसा होता है रिजेक्शन लाइफ में, इट्स नॉट रियली अ बिग डील, लाइफ का एक पार्ट है, उसे पार्ट की तरह ही समझना चाहिए। क्योंकि देखिए कभी कभी हम क्या सोचते हैं, जब हम रिजेक्ट होते हैं तो हम सबसे पहले फीलिंग हमें यही आती है कि यार रिजेक्शन हुआ है तो हमारी गलती होगी, कोई हमारी प्रॉब्लम होगी। लेकिन रिजेक्शन हमेशा 1 साइडेड ही होते हैं। जनरली क्या होता है, एक पर्सन है, कोई किसी पर्सन से आपको अट्रैक्शन, आप उनसे, आपके लिए उनके अंदर बहुत अच्छी फीलिंग्स है, लेकिन वो आपको लाइक नहीं, वो आपको एज अ फ्रेंड ही मानता है, लेकिन आप उनको अपने फ्रेंड से ज़्यादा मानते हो। आप
उनकी आत्मा से, अंतरात्मा से, जैसे मैंने आपको बताया था प्रेम की असली डेफिनेशन, तो आप जब उनकी आत्मा से, उनकी खूबियों, उनकी सूरत से नहीं, सीरत से जब आप अट्रैक्ट हो जाते हो, मतलब सीरत से आप अट्रैक्टेड हो जाते हो, आप उनको समझने लगते हो, आपको लगता है शायद यही आपके लिए एक सही लाइफ पार्टनर हो सकता है, तो आपको लगता है कि आप फिर कन्फेस करने जाते हो। जब आप कन्फेस करते हो या कन्फेशन से पहले, जैसे मेरे केस में हुआ था, मैंने आपको बताया, कन्फेशन से पहले ही आपको रिजेक्शन मिल जाता है। वो बंदा या बंदी आपसे बात ही करना बिल्कुल छोड़ देते हैं। इवन आप 1000 मैसेज करते हैं लेकिन वो एक भी मैसेज का आपको रिप्लाई नहीं करते। आई नो ये बहुत बहुत बुरा लगता है, मेरे साथ भी थोड़ा बहुत कुछ ऐसे ही हुआ था। मैंने भी कुछ मैसेज किए थे, उसके बाद मेरे मैसेजेस का भी रिप्लाई नहीं मिला मुझे। मैं तो एज अ फ्रेंड पूछ रहा था, पर एज अ फ्रेंड के भी उसने एज अ फ्रेंड भी मुझे मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। तो ये चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें लाइफ में होती हैं और ये चीज़ें लाइफ में होती रहेंगी। तो यही कुछ ऐसे इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये पॉजिटिव साइड क्या हो रिजेक्शन का। सबसे पहली बात तो ये है, रिजेक्शन में आपको अपने को कोसने की ज़रूरत नहीं है। कोसना है तो किसी को भी मत कोसिए, सिर्फ ये सोचिए। देखिए सबसे पहले क्या होता है, प्रॉब्लम ये होती है रिजेक्शन में आप रिजेक्शन क्यों इतना बुरा फील आपको कराता है, क्योंकि आप एक्सपेक्ट करने लगते हैं। देखिए अब आप किसी के हिसाब से तो चलते नहीं हैं। मैं हूँ, अगर मैं सोचूँ अपने बारे में तो मैं तो किसी के हिसाब से नहीं चलता। इवन मैं अपने मॉम डैड के हिसाब से भी नहीं चलता। बहुत बच्चे अपने पेरेंट्स के हिसाब से भी नहीं चलते। उनका एक अलग कैरेक्टर होता है, एक अलग नेचर होता है, बहुत चीज़ें उनमें डिफरेंट होती है। तो हम अपने हिसाब से नहीं चल सकते, तो कोई इंसान हमारे हिसाब से क्यों चलेगा। और वो हमें रिजेक्ट कर रहा है। और रिजेक्शन के भी काफ़ी कारण होते हैं। ये तो रिजेक्शन का ये कारण होता है कि वो आपको एज अ फ्रेंड चाहता है, आपको एज अ फियोंसे, एज अ लव पार्टनर नहीं देखता है। दूसरी बात ये हो सकती है वो खुद किसी और के रिलेशनशिप में हो सकता है, या उसका कोई और क्रश हो सकता है। जिनको आप अपना क्रश मान रहे हो, उन क्रश का किसी और के साथ, वो किसी और को अपना क्रश मान सकती हैं। तो इस कारण रिजेक्शन हो जाते हैं। रिजेक्शन से आप घबराइए ना। रिजेक्शन कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि देखिए मैंने अभी कुछ केस स्टडीज़ कर रहा था, मैंने उसमें देखा था, उसमें काफ़ी इस चीज़ को हाईलाइट किया था कि इंडिया के अंदर आफ्टर एग्ज़ाम्स कंपटीशन, मतलब जैसे एग्ज़ाम्स होते हैं उनका प्रेशर होता है, यूपीएससी, नीट, IIT, JEE, एम्स, ये सब के एग्ज़ाम के प्रेशर के कारण यूथ सबसे ज़्यादा मरता है। उसके कारण लव के ऊपर बहुत सारे सुसाइड्स हो रहे हैं। बहुत सारे लोग अपने प्रेमिका का नाम लिख लेते हैं कि या तो तुम मेरे को चाह लो वरना मैं मर जाऊंगा। ये सारी फालतू बातें, तो ये सब चीज़ें करना तो गलत है ना गाइस, है ना। आप खुद सोचिए यार कि आप अपने माँ बाप का नाम, आपके लिए एक लड़की जिसको आप सही में कितने टाइम से जानते होंगे, 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से, लेकिन जो माँ बाप आपके लिए इतने वैल्यूबल हैं, जिन्होंने आपको बचपन से पाला है, आप उनका बिल्कुल सोचते नहीं। आप अपने आप को हर्ट करते हो, और आप सुसाइड करने का भी सोच लेते हैं बहुत लोग। इसी कारण से उत्तर प्रदेश में नहीं, इंडिया में, हाँ इंडिया की बता रहा हूँ मैं, इंडिया में सबसे ज़्यादा डेथ्स आफ्टर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम सुसाइड जो होते हैं वो लव के कारण या लव के कंडीशन में होते हैं। जैसा मैंने आपको पिछली एक वीडियो में मैंने आपसे शेयर भी किया था कि एक लड़की थी जिसके फादर ने उसको किडनी दी थी, उसको किडनी डोनेट कर दी थी, जिससे वो आगे जाके अपनी लाइफ और अच्छे से जी सके। और वो 12th में थी उस टाइम पे। उसके बाद कॉलेज लाइफ में उसे प्यार होता है, और वो लड़का उससे सिर्फ नाटक के लिए सिर्फ ऑन पेपर कमिटेड होता है, लेकिन बाद में वो शादी करने से उससे मना कर देता है, तो वो लड़की अपनी जान दे देती है। अब आप सोचिए उन माँ बाप का क्या हुआ, वो माँ बाप की पे क्या बीती होगी कि उन्होंने एक इतनी अच्छी बच्ची को पाल पोस के बड़ा किया। बाप ने अपनी किडनी ट्रांसप्लांट कर दी। सोचो यार, एक किडनी में जीना इतना आसान नहीं होता है, पर ये माँ बाप ही कर सकते हैं। कभी आप देखना बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं कि बच्चा अपने माँ बाप के लिए किडनी ट्रांसप्लांट कर रहा हो। एक तो बाप ने किडनी ट्रांसप्लांट की, माँ का भी कितना प्यार रहा होगा बच्ची पे, और वो बच्ची सुसाइड कर लेती है। तो ये चीज़ें तो गलत हैं। और देखिए कभी भी ऐसा होता है ना, जब आपको रिजेक्शन मिलता है, तो रिजेक्शन में एक चीज़ ना करें, लोगों से पूरा कनेक्शन ना तोड़ें कि भैया मैं किसी से बात नहीं करूँगा, नहीं अब तो मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं रह गया। अपने मॉम डैड से बात करिए, उस टॉपिक से रिलेटेड नहीं कि जब आप रिजेक्ट होते हो या आप
जब इन प्यार के चक्करों में पड़ते हो तो ऑब्वियसली आप ये चीज़ें शायद अपने मॉम डैड से ना कर सकें, लेकिन आप अपने दोस्त से कर सकते हैं। अगर आपकी एज ग्रुप में आपकी एज लेवल का भाई है, जैसे 2-3 साल बड़ा भाई है आपका, या बहन है, या तो आप उनसे जो आपके एज ग्रुप के हैं या आपसे थोड़े बड़े हैं उनसे आप बात कर सकते हैं। इससे रिलेटेड आप उनसे एडवाइस ले सकते हैं, या अपने आप एक आध जो 2 बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं उनसे राय ले सकते हैं, और अपने आप को थोड़ा इन सब चीज़ों से निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए, रिजेक्शन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं क्योंकि उनको उस बंदे की आदत सी हो जाती है, और जब वो बंदा उन्हें मिलता नहीं है तो वो वही एडिक्शन शो करते हैं जैसे एक इंसान बियर के लिए शो करता है। अगर आप ये देखेंगे बिहेवियरली, ये साइंटिफिकली भी प्रूव्ड है कि अगर आप किसी ड्रग्स का किसी चीज़ का एडिक्ट हो जाते हैं और आप किसी पर्सन के एडिक्ट हो जाते हैं, वो दिमाग के लिए उसका असर सेम ही पड़ता है। ये साइंटिफिक रिसर्च की गई यूएसए में, यूनिवर्सिटी का नाम मैं भूल रहा हूँ, अमेरिका में, कि दिमाग पे वही सेम असर पड़ता है जब आप किसी की पर्सन के लिए एडिक्टेड होते हैं और या आप किसी केमिकल्स ड्रग्स के लिए एडिक्टेड होते हैं, तो दिमाग पे सेम असर पड़ता है। और एक और बात यह है दोस्तों, जब आप रिजेक्ट होते हैं ना, जब आपका दिल टूटता है तो दिमाग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ब्रेन। जैसे आप ब्रेन है हमारा, वो फिजिकल पेन और इमोशनल पेन पे डिफरेंस नहीं कर सकता। जैसे कि अगर आपका हाथ, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ, जैसे कि अगर आपका हाथ असली में कट जाएगा, या मेरा फॉर एग्जांपल किसी का भी हाथ फॉर एग्जांपल कट गया, तो उसे उतना ही पेन होगा। लेकिन अगर आपके सपने में भी हाथ आपका सपने में भी कटा, तब भी आपको उतना ही पेन फील होगा जितना आपको असली में फिजिकल वर्ल्ड में हुआ था। जब आप थे तब आपको जितना पेन फील हुआ था उतना ही पेन आपको ड्रीम में भी फील होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इमोशनल पेन पे हमारा दिमाग इमोशनल और फिजिकल पेन पे डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। तो एक तो सबसे पहले आप अपने आप को लॉकआउट ना करें, अपने अंदर एक असाइलम के अंदर ना डालें। और ये सोचिए सबसे पहली बात कि आपके लिए अगर आपको किसी ने रिजेक्ट कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बुरे इंसान हैं, आप अच्छे इंसान हैं। रिजेक्शन में देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, मैं आपको बताता हूँ यूथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैंने भी फेस की थी जब मुझे रिजेक्ट किया गया था। तो मैं एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ये मैं किसी वीडियो से मतलब मैं इधर उधर का देख के मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ये अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि रिजेक्शन के टाइम पे कैसा फील होता है। मुझे भी रिजेक्शन के टाइम पे बहुत डिप्रेस फील हो रहा था, मुझे भी लग रहा था यार, डिप्रेस इन द सेंस मेरे को वैसे कोई दिक्कत नहीं थी, बस ये था कि मेरे को क्यों रिजेक्ट कर दिया, मेरे में ऐसी क्या डिसक्वालिटी थी जिस वजह से मुझे वो लड़की ने मुझे पसंद नहीं किया, या मुझे वो लाइक क्यों नहीं करती, क्योंकि मैं उसको सच्चे मन से लाइक कर रहा था, मतलब ऐसा मेरी फीलिंग थी। तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है दोस्तों कि एक तो आप है ना किसी से एक्सपेक्टेशन ना रखें, क्योंकि एक्सपेक्टेशन इज़ द मदर ऑफ ऑल फ्रस्ट्रेशन। ज़रूरी नहीं है कि आप जिसके साथ एक्सपेक्टेशन रख रहे हो वो भी आपके साथ वैसे ही करेगा, या वैसे ही वो आपकी एक्सपेक्टेशन को लॉयल्टी से निभाएगा। बात कर रहा था पॉजिटिव साइड ऑफ पॉजिटिव साइड ऑफ रिजेक्शन। हम रिजेक्शन के ऊपर बात कर रहे थे। देखिए, रिजेक्शन का सबसे मेन फ़ायदा ये होता है आपको कि आप अपनी अंतरात्मा को, आप अपने आप को फिर से अच्छे से जान पाते हैं, क्योंकि आप अपने आप को ड्राइंग बोर्ड्स के ऊपर लेके जाते हैं, फिर आप सोचते हैं कि आपने क्या क्या गलती की, क्या आपने जिस बंदे को आप प्यार करते थे या जिससे आपके लिए फीलिंग्स थी आपके लिए सही में सही था। बिकॉज एक लाइफ में ये एक चीज़ होती है कि चूज़ दोज हु चूज़ यू। हम क्या करते हैं प्यार के उसमें हम इतना अंधा हो जाते हैं, बेइंतहा अंधा हो जाते हैं कि जो बंदा हमें भाव भी नहीं दे रहा होता, हम उसके मोहन में इतने मोहित हो जाते हैं कि हमें लगता है कि यार यही हमारे लिए सही है। लेकिन आपको ये भी देखना है कि उसका बिहेवियर आपके खिलाफ नहीं, आपके तरफ कैसा है। अगर वो आपके तरफ बिहेवियर ही अच्छा नहीं रख रहा है तो ऐसी चॉइस को आपको पहले ही ऐसे बंदों से आपको पहले ही हट जाना चाहिए। भले ही वो लोग अपने आप को कितना भी अच्छा दोस्त दिखाएं, लेकिन उनके बिहेवियर में अगर प्रॉब्लम है तो आपको उनसे दूर ही रहना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये आती है, देखिए लव के केस में आपको इतना हड़बड़ाहट करने की ज़रूरत नहीं है कि
कि हम ये लोग सोचते हैं कि एक रिजेक्शन मिल गया, अब तो चलो अब तो हमें कोई लड़की ही नहीं मिलेगी, या ये हमारे मन में एक ये थिंकिंग हो जाती है अब तो हमें कोई लड़की लाइक ही नहीं करेगी, या लड़कियों के लिए हमें कोई लड़का लाइक ही नहीं करेगा, हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे हैं, हमें कभी अपना सोलमेट ही नहीं मिलेगा, हमें कभी अपना पार्टनर ही नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ें बहुत गलत हैं। और उसके अलावा एक और सोच गलत है कि लोग क्या सोचते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, और मैं यहाँ पे लड़कों के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि बीइंग अ बॉय मैं अच्छे से जानता हूँ कि लड़कों की क्या प्रॉब्लम होती है। लड़कों की ये प्रॉब्लम होती है, लड़के सोचते हैं जब वो रिजेक्ट हो जाते हैं तो वो सोचते हैं बदला लेने की कि भैया हम तो बदला लेंगे, इसने हमें रिजेक्ट कर दिया है, इसने हमारे मुंह पे थप्पड़ मार दिया है, अब हम इसको अब इसकी लाइफ को ख़राब कर देंगे, हम इसकी लाइफ को हेल बना देंगे। अरे बेवकूफ़ हो, पागल हो हैं, ऐसा सोचते ही क्यों हो? पहली बात तो तुम, वो लड़की भी तो किसी की बेटी है, वो भी लड़की किसी की तो बहन होगी, किसी की बेटी हैं, तुम ऐसा सोचते हो। और वो लोग क्या सोचते हैं, वो लोग ये सोचते हैं कि अब तो हमें बदला लेना है, अब हम गलत से गलत काम कर देंगे इस लड़की के साथ जिससे हम अपना बदला पूरा कर सके, इसने हमें रिजेक्ट कैसे कर दिया। लेकिन बेवकूफ़ हो, ये लोग 90% लोग करते हैं। ये जो चीज़ मैं बता रहा था, ये लोग 90% लोग करते हैं। 10% लोग जो मैंने भी सोचने की कोशिश की थी, जिसको मैंने भी अपने ऊपर लाइफ में ट्राई किया था, मुझे नहीं पता कि मैं कितना सक्सेसफुल हो पाया हूँ। मैंने भी अपनी लाइफ में यही ट्राई किया था कि आपको अगर किसी को नीचा दिखाना है, सबसे अच्छा नीचा दिखाने का तरीका है कोई नीचा ना दिखाने का। आपकी किसी से दुश्मनी है, आपको कोई अच्छा नहीं लगता, आपको किसी ने रिजेक्ट कर दिया, आपको उसने कोई ना फलाने दिखाना, कितने कारण हो सकते हैं, उसने आपको रिजेक्ट कर दिया, लेकिन आप अपने आप को बढ़ा लो ना, आप अपना रूप बढ़ा लो, आप अपनी पढ़ाई पे, आप अपनी हेल्थ पे, आप अपनी बॉडी पे इतने फोकस रहो, इतना विश्वास रखो और अपने आप को लेवल बढ़ाओ। देखिए, किसी को गिराने के लिए या तो आप उससे गिरा सकते हैं बहुत बुरे तरीके से, जिसमें आप खुद गिर जाएंगे अपनी आंखों पे, या आप खुद को ऊपर कर सकते हैं। खुद को ऊपर कर लीजिए ना। खुद को ऊपर करने का इन सेंस आप अपने आप को डेवलप कीजिए, आप नई स्किल सीखिए, नॉवेल्स पढ़िए, नई मोटिवेशनल कहानियाँ सुनिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए तरीके ढूंढिए, मेहनत कीजिए। मेरे इंतकाम, ऐसा बहुत सारी वीडियो चलती रहती है उसमें, तो वो वीडियोस का थोड़ा बहुत आपको चीज़ें समझनी चाहिए कि मेरा इंतकाम देख के तू, मतलब ऐसे करके वीडियोस होती है ना कुछ, मैंने भी यूट्यूब पे देखी थी कि मेरे को ठुकरा कर देखेगी मेरा इंतकाम करके। हाँ, तो अपना इंतकाम दिखाओ ना। ये सोचिए आप रिजेक्ट हुए हैं, लेकिन आपका लाइफ में क्या एक लड़की ही सपना था, या एक लड़की के लिए एक लड़का ही सपना होता है लाइफ में? आप कुछ करिए ना अपनी लाइफ में। आप अपनी लाइफ में ऐसी मोटिवेशन भरिए कि हाँ नहीं, मुझे इस बंदी ने रिजेक्ट कर दिया, इस बंदे ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, लेकिन वो मेरी लाइफ नहीं थे। लोगों की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी क्या करते हैं लोग, अब आपको मैं देखो लोगों की बेवकूफ़ी बताऊंगा। लोग कहते हैं कि हम इसके बिना रह नहीं सकते, इसने हमें रिजेक्ट कर दिया, ये हमसे अब दोस्ती का नाता नहीं रखना चाहती, हम तो इसके बिना जी नहीं सकते। अरे भैया, वो क्या ऑक्सीजन है, क्या वो H2O है जो तुम उसके बिना रह नहीं सकते? चलो मैं मान सकता हूँ, कोई पानी के बिना नहीं रह सकता, कोई खाने के बिना नहीं रह सकता, कोई ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकता। भाई ये चीज़ें ज़रूरी है, इसके बिना रहोगे तो मर जाओगे ऑब्वियसली। पर आप क्या उस बंदे की वजह से मर रहे हो, या आप उस बंदी की वजह से मर रहे हो? नहीं ना। फिर आप ऐसी बेवकूफ़ों वाली बातें कैसे कर लेते हो भाई? मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, ऐसा मत किया करो यार। किसी के रिजेक्शन के चक्कर में आप अपनी लाइफ क्यों ख़राब कर रहे हो? आपका एक सपना होता है, और बहुत लोगों की प्रॉब्लम ये होती है, उनका एक अच्छा ड्रीम होता है, लेकिन जब भी उनके लाइफ में कोई लड़की या कोई लड़का, बस और जो होगा देखा जाएगा। वैसा क्यों करते हो भाई? वैसे क्यों करते हो? आप लोगों की लाइफ है, आप अपनी लाइफ को अच्छा बनाओ। आपको भगवान ने इतनी अच्छी लाइफ दी है। ऐसा बोला जाता है कि जितना मेरे को माइथोलॉजी की नॉलेज है कि करोड़ों बार में से एक आत्मा को मौका मिलता है। करोड़ों बार तपस्या उस करने के बाद एक मौका मिलता है इंसान के रूप में जन्म लेने के लिए। आप इंसान के रूप में जन्म लिए हो तो क्यों जानवरों की तरह रह रहे हो यार? आप अपनी लाइफ में एम बनाओ। अगर किसी ने आपको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, सबके अपनी चॉइसेस होती हैं, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। मैं भी रिजेक्ट हुआ हूँ,
और मैं एक बार नहीं, मैं 2 बार रिजेक्ट हुआ हूँ। तो मैं फोर्स तो नहीं कर सकता ना किसी को कि यार मुझे तो प्यार करो यार, तुमने ऐसे कैसे कर दिया, मेरे को तो प्यार चाहिए, तुम्हारा ही प्यार चाहिए, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। ये करना तो गलत बात है ना। आप किसी से रिजेक्ट हुए हो, सब रिजेक्ट होते हैं यार। रिजेक्ट आजकल अगर मैं यूथ में से बताऊं, हर 5 लोगों में, मैं 15 to 25 ईयर्स वाले बच्चों के लोगों की बात कर रहा हूँ, उसमें से हर चौथा व्यक्ति या तो ब्रेकअप का शिकार होता है या रिजेक्शन का शिकार होता है या वन साइडेड लव का शिकार होता है। तो अब इससे क्या हो गया भाई, इसको इतना सीरियस क्यों बना के रख रखा है? दिल के अरमान इतने क्यों इस चीज़ में घुसेड़ रखे हैं? इतने दिल से तुम पढ़ाई करो, इतने दिल से तुम मन लगा के अपने माँ बाप का नाम रोशन करने की कोशिश करो, तो तुम क्या नहीं कर सकते यार? वही वाली बात है, वही मैं कहना चाह रहा था। पॉजिटिव साइड ऑफ रिजेक्शन ये है कि आपको अपनी लाइफ को आपके अंदर कंट्रोल करने में समझ में आता है कि लाइफ में प्यार के अलावा बहुत चीज़ें होती हैं, और आप अपने आप को सशक्त बनाइए ना। सशक्त बनाना बहुत ज़रूरी है। और आपको हमेशा देखिए, रिजेक्शन या तो एक रिजेक्शन होता है नॉर्मल वाला, अच्छे से, एक होता है रिजेक्शन अच्छे वाला होता है। अच्छे इन अ सेंस, देख रिजेक्शन तो खैर तो वैसे किसी पर्सन के लिए रिजेक्शन अच्छे नहीं होते, मतलब एक होता है रिजेक्शन जिसमें आपको सेटिस्फेक्शन होती है कि चलो हाँ उसने रिजेक्ट कर दिया पर उसने मेरी बेइज्जती नहीं की। एक होता है बेइज्जती वाला रिजेक्शन जिसमें दूसरा बंदा आपकी बेइज्जती करता है कि तुमने मुझे कैसे चा लिया, तुमने अपनी शक्ल देखी है। हाँ, तो वो वाला रिजेक्शन में भी आपको बुरा लग सकता है। लेकिन हमेशा लाइफ में एक फंडे को हमेशा याद रखिए, फॉरगिव बट नेवर फॉरगेट। फॉरगिव करो बट नेवर फॉरगेट करो, मतलब आप उन्हें फॉरगिव कर दो कि ठीक है जो हुआ सो हुआ, पर आप उस बात को भूलो मत। और ऐसे लोगों से आपको है ना, मैं सही बताता हूँ, फ्रेंड जोन का बड़ा चक्कर आता है कि लड़का लड़कियों के केस में कि भाई किसी ने मेरे को रिजेक्ट कर दिया है पर वो मेरे से दोस्ती बना के रखना चाहती है। अरे भैया दोस्ती का क्या मतलब है? फ्रेंड जोन में रहने का क्या मतलब है? जब उसने तुम्हें वैसे रिजेक्ट कर दिया तो वो जो दिखाना चाह रही है वो बंदा है वो बंदी, वो तो बस नाटक कर रही है कि जब उसको आपका यूज़ पड़ेगा, जब वो आपके सामने डुकरा रो के अपना टाइम पास कर लेगी, वैसे वो है ही रिलेशनशिप में किसी और के साथ। तो फ्रेंड जोन में ना रहे। जब आपको कोई प्यार आपने किसी ने प्यार ठुकरा दिया है तो इट्स बेटर कि आप साइलेंटली मूव आउट कर जाएं। रिजेक्ट कर दिया ठीक है, आप उनसे कम बात करें, उतना बेटर रहेगा आपके लिए। क्योंकि अगर आप उनसे ज़्यादा बात करेंगे फिर आपकी फीलिंग जगेगी, फिर एक बार आपकी फीलिंग जगी फिर आपको लगेगा कि यार एक और बार मैं प्रपोज कर लूँ, फिर वही रिजेक्शन होगा, फिर यही साइकिल चलता रहेगा। तो इसलिए ध्यान रखिए अपना। देखिए रिजेक्ट हर कोई होता है, रिजेक्ट मैं भी हुआ हूँ, बहुत लोग होते हैं दुनिया में हाँ, अपने इंडिया में क्या हर जगह बहुत लोग रिजेक्ट होते हैं। लेकिन रिजेक्शन से बढ़कर भी एक चीज़ होती है कि आपकी लाइफ में आपके गोल्स, फॉर एग्जांपल एक मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, आई नो, सॉरी, हाँ थोड़ा ये वीडियो लंबा हो गया है, ऑलमोस्ट 21 मिनट्स का हो गया है। लेकिन ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था यूथ के लिए और ये टॉपिक काफ़ी वास्ट है। इस पर अगर आप 1 घंटा भी डिस्कशन करो तब भी कम पड़ेगा। बस मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ अभिषेक सिंह का। उनको जैसे हम सोचते हैं ना कि प्यार में धोखा मिलता है तो लोग मरने के लिए, प्यार में धोखा मिलता है तो लोग मर जाते हैं। लेकिन वो बंदा अभिषेक सिंह, वो बंदा IAS ऑफिसर बन गया। उसे प्यार में धोखा मिला, कुछ टाइम तक उन्होंने इस दर्द को अपने ऊपर झेला, अपने आप को हील करने की कोशिश करी और आज देखिए वो IAS ऑफिसर है। एंड नाउ ही इज़ एन एक्टर टू, वो एक्टिंग भी करते हैं। आपने बी प्रांग का एक गाना सुना होगा, दिल तोड़ के में जो एक्टर हैं वो अभिषेक सिंह ही हैं, उनका नाम अभिषेक सिंह ही है और उनकी वाइफ भी IAS ऑफिसर है। तो आप इससे ये देख सकते हैं यार कि देखिए प्यार में धोखा आप अकेले को नहीं मिल रहा है, या मेरे को अकेले को प्यार में धोखा नहीं मिल रहा है, या रिजेक्शन नहीं मिल रहा है। लेकिन अभिषेक सिंह जैसे लोगों से आप प्रेरणा लीजिए यूथ के लिए। ही इज़ एन आइकॉन, ही इज़ एन इंस्पिरेशन, रियल इंस्पिरेशन, कि कैसे उन्हें प्यार में धोखा मिलने के बाद वो टूटे नहीं। उन्होंने खुद अपने इंटरव्यू में बताया कि अब तो ज़िंदगी सारी बेकार हो गई, अब तो मैं मर ही जाता हूँ। उन्होंने खुद अपने इंटरव्यू में बताया था
वो एक जो इंटरव्यू हुआ था उनका, उन्होंने उसमें खुद बताया था कि मैंने सुसाइड तक का जहाँ पे सोचा था, एक मेरे माइंड बैक ऑफ माइंड था कि मैं सुसाइड कर लूँ क्योंकि अब मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। पर उन्होंने कहा कि फिर मेरे को अपने माँ बाप याद आए, मेरे को अब मेरी जिम्मेदारियाँ याद आई कि मेरे माँ बाप ने मेरे को इतना पाल पोस के बड़ा किया है, मेरे को उनके लिए कुछ करना चाहिए। तो वो चीज़ें सोची हैं यार। तो अभिषेक सिंह जैसे बनिए, अभिषेक सिंह जैसे कोशिश करिए बनने की, और अपने आप को लाइफ में मजबूत बनाइए। और ब्रेकअप और रिजेक्शन तो लाइफ में चलते रहते हैं यार, क्या दिक्कत है, चलते रहेंगे, आते रहेंगे। कोई ना कोई तो आपको ज़िंदगी में ज़रूर मिलेगा ऐसा जो आपको समझे, ये गारंटी बात है। ये सही बात भी है कि आपको लाइफ में कोई ना कोई ज़रूर मिलेगा जो आपको समझेगा, जिसको तो आप तो अच्छे से समझोगे, वो भी आपको समझेगा। ठीक है, तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, प्लीज़ कमेंट करके बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको ये वाली वीडियो मेरी कैसे लगी। और प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए, अपना प्यार दीजिए, क्योंकि जितना आप इस चैनल को प्यार देंगे वो उतना ही ग्रो करेगा। और अभी मेरे 75 सब्सक्राइबर्स हुए हैं, जितना जल्दी हो सके मुझे 100 सब्सक्राइबर्स पर ले जाने की कोशिश कीजिए। मैं चाहता हूँ कि मेरे 100 सब्सक्राइबर्स हो, और उसके बाद मैं और ऐसी वीडियोस बनाता रहूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। प्यार का किस्सा खत्म हो गया तो क्या, जिंदगी की कहानी अभी बाकी है। हाय दिल तोड़ के